शहर हैदराबाद में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक फ़हमिदा तबस्सुम नामी ख़ातून जो कि एमएससी करी हुई हैं, उनकी बहन की जानिब से उनके साथ जुल्म किया गया। बताया गया है कि फ़हमिदा तबस्सुम के शौहर के पास प्रॉपर्टीज़ थी, लेकिन उनके शौहर के इंतकाल के बाद वो तमाम प्रॉपर्टीज़ उनकी अहलिया के नाम हो गई और उनके पास प्रॉपर्टी के पेपर्स और ज़ेवरात भी थे जो कि कीमती ज़ेवरात थे। ताहम उनकी बहन ने ये कहकर उन्हें धोखा दिया कि वो उनकी सारी जिम्मेदारी उठाएगी, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और तमाम जेवरात और प्रॉपर्टी के पेपर्स उनसे धोखे से लेकर उन्हें एक ओल्ड एज होम में मुंतकिल कर दिया, जहां पर वो बेहाल जिंदगी गुजार रही है। उन्होंने हुकूमत से मदद की गुजारिश की है और कहा कि वो चाहती हैं कि उनके प्रॉपर्टी के दस्तावेजात और इसके अलावा उनके कीमती जेवरात उन्हें वापस कर दिए जाएं। बादजा उन्होंने गार्डियनशिप दिया उनकी कुछ भी नहीं दिया। गार्डियन है आप लाए गार्डियनशिप कैसा लिए? रिटर्न गार्डियनशिप वी हैव। तो हमारे से परमिशन लेना ना। इट्स नॉट नीडेड। रिलेशन इज देयर। It's not needed. That is illegal. The court. This is illegal. Without permission, you can't take guardianship. She is there. खत्म. Statement record करो. Record करो. बाहर निकलो. चलो. बाहर निकलो. बाहर निकलो. चलो. बाहर निकलो. बाहर निकलो. बाहर निकलो तो सबको बुला दो. चलो. बाहर निकलो. इतने बाहर निकलो. उनको संभाले. बाहर जाके बात. 20 साल उनको संभाले हम लोग. मेरी बात पूरा देने के तैयार है. दो कड़ी के बाहर निकल. जाए भाई. मम्मी को क्यों मारे? मम्मी को ढकल दिया. ये स्टेट हाथ उठाए आपके ऊपर लोग. मारे ना आपको. कौन मारे ना? तुम मारे ना. शादी करनी है बोल के वीडियो आले तो मम्मी कंट्रोल करने के लिए मारे. ठीक है मारे ना. आलमगढ़ साहब कौन है? और ये भी बोला चलो इसलिए 2 थप्पड़ मारे. ऐसा मत करो बोल के बाहर निकले. क्यों बना रहे आप लोग? चलो नो ड्रामा. आप कितने वक्त मारे फरीदा को? अस्सलाम वालेकुम. मेरा नाम फ़हमिदा तबस्सुम है. मैं MSc हूँ. मैं यहाँ पर जो ज़बरदस्ती लेके आई गई हूँ अपनी बहन के जरिए. मेरा जैसे घर बस सब कुछ ले लेके पूरा ऑर्नामेंट्स में सब कुछ ले लेके यहाँ पे लाके मेरे ओल्ड एज में डाल दिया. 8-9 महीने से यही है. कभी आके मिलते कभी नहीं मिलते थे, लेकिन अपने बच्चों को लेके आके मार तोड़ करके गए हैं. पवन करके फिर कल आके कल फिर 150 पैसे वैसे देने के लिए मांगे थे. उसमें मारे हैं. सर के ऊपर भी हाथ उठाए थे. तो मैं चाहती हूँ कि वो लोग आके मेरे पैसे सब कुछ वापस ला के दे दें और सर से माफ़ी मांगना चाहती हूँ. वो लोग मारने की वजह क्या है आपको? मारने की वजह यहाँ से ले जाना चाहते हैं वो लोग. मुझे फिर से ले जाके फिर से शायद कहीं और जैसे ओल्ड एज में डाल देंगे, कुछ भी करेंगे. इसलिए डर की मारे में नहीं जाना चाह रही थी यहाँ से. मैं चाहती हूँ कि वो लोग डॉक्यूमेंट्स लेके और सर से माफ़ी मांगे. बस वो जो बच्चा है, बच्चा तो बच्चा ही, लेकिन सर के ऊपर बड़े हैं, उनके ऊपर जो हाथ उठाया है वो मैं नहीं बर्दाश्त कर सकी. इसलिए बस मैं इतना ही कहना चाहूँ. जी, वो मेरे शोहर की प्रॉपर्टी थी. 2011 में शादी हुई और 2014 में का इंतकाल हो गया. प्रॉपर्टी के बदले मेरे को जैसे उनके इंतकाल के बाद पेंशन भी आ रहा था. मैं जी रही थी अकेले. फिर वो कहते हैं कि मैं आपकी जिम्मेदारी उठा रही हूँ, लेकिन कोई जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं. फिर भी जो है वो ला के मेरे को यहाँ डाल दिए हैं. लेके आके मेरी सारी प्रॉपर्टी में सिर्फ ऑर्नामेंट जो मैं सेविंग्स करके रखी थी, ऑर्नामेंट जो मैं खरीदी थी, वो ऑर्नामेंट्स सब कुछ ले लिए. मैं पेंशन वेंशन सब कुछ ले चुके हैं. मैं घर के प्रॉपर्टी के पेपर्स, ऑर्नामेंट्स, पेंशन्स सब कुछ मैं वापस देना मंगवाना चाहती हूँ. तो मैं हुकूमत से यही जो सो गुजारिश करती हूँ कि मेरी मदद करें. अभी आप कंप्लेन करें पीएस में? जी हाँ, कंप्लेन करके आए हैं हम लोग. कौन से पीएस में कंप्लेन करें आप? ये गुरीमल मलकापुर
पुलिस स्टेशन में उसमें हम लोग कंप्लेन करके आए हैं जाके। अभी आपको पुलिस वाले क्या बोले? पीएस में गए थे तो फिलहाल तो एक्नॉलेजमेंट कार्ड दिए हैं, वो इंक्वायरी करने वाले हैं, उसके बाद FIR जो शुरू निकालेंगे वो। तो मैं सर को जैसे गार्डियनशिप के तौर पे दिखा रही हूँ लिख के। ये लिखने की वजह क्या है? आप ये लिखने की वजह कन्फ्यूजन करके मुझे अगर मेरे को कुछ हो गया तो कन्फ्यूजन सर के पास रहता, मैं ले जाके PS में जो सबमिट कर चुकी हूँ यही। स्टार्ट। मैं ये जिम्मेदारी हुसैन रजवी सर को दे रही हूँ लिख के। जी, मेरा नाम हुसैन रजवी है। मैं ट्रस्टी ज़ैनबिया फाउंडेशन हूँ, जिसके तहत प्राइम ओल्ड एज होम रन होता है। मैं उसका ट्रस्टी हूँ और कंप्लीट केयर टेकर हूँ। एक हमारे पास पेशेंट एडमिट हुए थे इन द मंथ ऑफ जून। उनका नाम था फहमीदा तबस्सुम। उनके बहन लाके उनको एडमिट कराए। फिर ऐसा हुआ कि 3-4 महीने के अंदर 4-5 बार आके उनकी बहन उनके बेटों के साथ स्टाफ के सामने फहमीदा तबस्सुम को 2-3 बार मार के गए। स्टाफ से हमको रिपोर्ट मिली कि फ़र्स्ट टाइम उन्होंने कुछ सिग्नेचर्स के वास्ते आए थे, तो फहमीदा सिग्नेचर्स नहीं करे, तो इसलिए उन्होंने मार के गए। वो खैर हमारा स्टाफ उनको जो रोका करा तो उन्होंने रुक गए उस टाइम के ऊपर। फिर सेकेंड टाइम जब फिर से कुछ साइन के वास्ते आया उनका बच्चा, जब भी उन्होंने डिनाई करी कि मैं साइन नहीं करती, तो जब फिर एक बार जब मार के गए। इसके विटनेस मेरे पूरे स्टाफ है और CCTV कैमरे की भी रिकॉर्डिंग है हमारे पास। जब ये मेरे नोटिस में आया तो मैं फहमीदा मैडम को बुलवाया। मैं पूछा उनसे कि ये क्या मैटर है। तो फहमीदा मैडम ने जो स्टोरी पूरी सुनाए उनकी कि इनका एक घर है, वो घर जो करीमनगर में है और इनके हस्बैंड का डेथ हो गया। इनको इनकी बहन फोर्सिबली बच्चों के साथ उनके लिख जाके एक जो रजिस्ट्री ऑफिस में वो घर के तहत जो विल है, विल बहन के नाम के ऊपर उन्होंने रजिस्ट्रेशन कर लिए। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर उनके घर को लेके आए हैदराबाद को। हैदराबाद में 10 दिन उनको लॉक रख के फिर यहाँ पे लाके एडमिट कराए हमारे पास। तो फहमीदा मैडम हमारे से हेल्प चाहे और हमको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिख के दिए कि इन फ्यूचर जो भी मेरा वेलबींग है उसकी सब जिम्मेदारी आप लोगों की रहेंगी। और मैं खुद ही एजुकेटेड हूँ और उन्होंने क्वालिफिकेशन उनके MSc B.Ed है, तो उन्हें अच्छे एजुकेटेड है, अपने कंप्लीट सेंसेस में है और अपनी जिम्मेदारी खुद उन्हें उठा सकते। सिर्फ और सिर्फ उनका कोई नहीं है बोल के 2-3 बार उनको मार के गए। आज 9 ऑफ दिसंबर को सुबह में 8 बजे आके उनके ऊपर हमला किए हैं, जिसका CCTV रिकॉर्डिंग हम आपके चैनल को प्रोवाइड किए हैं। अब आप लोग जो देख के एक्शन लीजिए। हम फिर डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन से भी बात किए, उनकी भी हेल्प लिए और RDO और साथ में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की भी हेल्प लिए। तो इंशाल्लाह कल उन लोगों के साथ मीटिंग है हमारी और वो लोग सब इनके साथ स्टैंड बाई है। तो आपके चैनल से मैं ये जो है न्यूज़ देना चाह रहा हूँ कि आप लोग इनकी हेल्प कीजिए। जो भी इनके बिलोंगिंग्स है वो इनको रिटर्न जो दे दिए जाए। आप इनकी हेल्प कीजिए। वाई? बिकॉज शी इज़ अ विडो एंड इज़ इन द नेम ऑफ अ नीड ऑफ हेल्प। वो लोग मार के जाने के बाद आप लोग PS में जाके कंप्लेन कराए? हाँ। कौन से PS में जाके कंप्लेन कराए आप? ये हमारे गुड्डी मलकापुर PS आता हमारे लिमिट्स में। तो वहाँ पे PS जाके में आपको कंप्लेंट दिए हम और हमको एडवाइस दिए हैं डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन के। ये हैदराबाद डिवीजन के मिस्टर सिद्धार्थ हैं एंड ही वर्क्स फॉर द टाटा ट्रस्ट ऑल्सो। तो उन्होंने हमको एडवाइस दिए कि आप वहाँ पे जाइए FRI करके फिर आप हमको जो कॉपीज़ दीजिए और जो कॉपीज़ जो RDO को भी जाएंगे, कलेक्टर सर को भी जाएंगे और जो एडिशनल डायरेक्टर जो है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ सीनियर सिटीजन के, उन्होंने भी एक्शन लेंगे इस बारे में। ज़रा आप ये लोगों तक पहुंचा के, सिर्फ हमारा एम ये है कि हर चीज़ उनको दे देना चाहिए। और जो हमको जब ये फहमीदा जो रिटर्न गार्डियनशिप दिए हैं तो हम जो गार्डियनशिप ले लिए उनकी और जो उनका टेक केयर हम करेंगे। गार्डियनशिप दिखा दो एक बार। और जो उन्होंने नहीं चाह रहे हैं कि उनके सिस्टर जो कोई भी चीज़ में इंटरफियर करना।